कभी सोचा है एक बहती नदी कैसे जीवन को थाम लेती है? गंगा सिर्फ एक जल नहीं है, ये आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। हर की पौड़ी पर वो शाम जब हजारों दीपकों की रोशनी गंगा की लहरों से खेल रही थी, ऐसा लगा जैसे खुद ईश्वर ने प्रकाश का अभिषेक किया हो। वो पल बस एक शाम नहीं था, वो हमारी आत्मा को भीतर से जगा देने वाला अनुभव था। अगले दिन सुबह हमने एक नया अध्याय शुरू किया। होटल से निकलकर एक साधारण सा ऑटो किया। और हम चल दिए चंडी माता मंदिर की ओर। चंडी माता मंदिर पहुंचने के बाद हमें पहले रोपवे का टिकट लेना था। लंबी लाइन लगी हुई थी तो हम भी कतार में खड़े हो गए। करीब 1 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारी बारी आई। टिकट लेकर हम रोपवे में सवार हुए और धीरे धीरे ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, नीचे का नज़ारा और भी खूबसूरत होता गया। कुछ ही देर में हम चंडी माता के मंदिर के पास पहुँचे, जहाँ पहले से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद थी। माहौल पूरी तरह भक्तिमय था और हम जय माता दी के नारे लगाकर आगे बढ़ रहे थे। बाबू माता के दर्शन करके मन को एक अलौकिक शांति मिली। कुछ देर यहाँ रुककर हमने मंदिर की सुंदरता और माहौल को महसूस किया। फिर हम वापस रोपवे से नीचे आए। नीचे आकर हम होटल की ओर बढ़े, जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। सामान समेटा, एक बार फिर से सब कुछ चेक किया और अब हम निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल ऋषिकेश की ओर। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर है और रास्ता भी बहुत ही सुंदर और सुगम है। करीब आधे घंटे के सफर के बाद हम ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश एक धार्मिक व प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, जिसे योग की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ विदेशी पर्यटकों की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। ऋषिकेश पहुंचते ही हमें एक स्थानीय गाइड मिला, जो हमें यहाँ के प्रमुख मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराने ले गया। उसने हमें ऋषिकेश के बारे में जानकारी दी।
यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल लक्ष्मण झूला, जो फिलहाल सुरक्षा कारणों से बंद है। इसके ठीक पास ही एक नया पुल बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है और उम्मीद है कि यह जल्द ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर दर्शन और ऋषिकेश की खूबसूरती को करीब से देखने के बाद हमारी इस धार्मिक यात्रा का समापन यही होता है। फिर हम शाम के समय वापस अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। यह यात्रा बहुत ही यादगार रही। इस यात्रा की मधुर यादों को अपने साथ लेकर अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।